नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम लोग 30/12/2020 का जो एनटीपीसी एग्ज़ाम हुआ उसका सेकंड पाली के जितने जीके जीएस के प्रश्न आए हैं उन सारे प्रश्नों का हम लोग संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। मैं जहाँ तक इसको समझ पा रहा हूँ कि अगर आप इसको प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से देखते हैं और उससे मिलता जुलता ऑप्शन आप कवर कर रहे हैं तो उम्मीद है कि आपका स्कोर बढ़िया होगा। तो इस वीडियो में टोटल 39 क्वेश्चन है इसमें, और इसका अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप ये टेलीग्राम लिंक है, वहाँ जाके उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब से शुरू किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब से शुरू किया गया, तो ये आपका 22 जनवरी 2015। कब से? 22 जनवरी 2015। किस मंत्रालय द्वारा अगर आपसे पूछा जाए तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था ये। इसके बारे में थोड़ा मैं और बता दूं कि ये आपका निम्न लिंगानुपात वाले, यानी अब जहाँ पे कम लिंगानुपात है उसके 100 जिलों को चुना गया था। और इस योजना की जो शुरुआत हुई थी कहाँ से हुई थी, वो हरियाणा के पानीपत से इस योजना की शुरुआत हुई थी। इसके साथ साथ मैं अगर कुछ और इससे संबंधित तथ्य की बात करें तो आपका डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब हुई थी, तो ये आपका 21 अगस्त 2014। जब आपसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पूछ सकता है इसका डेट वगैरह, तो उम्मीद है कि ये भी पूछने की संभावना हो। तो आप अपने तैयारी में ज़रा से भी कमी न छोड़ें ताकि आपसे जानते हुए क्वेश्चन छूट जाए। अगर मैं प्रधानमंत्री जनधन योजना की बात करूं, जनधन योजना, तो ये आपका 28 अगस्त 2014। उसके साथ साथ स्वच्छ भारत अभियान आपका 2 अक्टूबर 2014 को। फिर मेक इन इंडिया आपको हो जाएगा 25 सितंबर 2014। तो इतने सारे तथ्य हैं, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1931 में कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था। जो 1931 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्ष कौन था, तो उसका अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और उसका अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो कराची अधिवेशन हुआ था। इसके साथ साथ अगर 1923 की बात करें, 1923 में आपका अध्यक्ष था मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। किस अधिवेशन में? ये आपका दिल्ली अधिवेशन में थे। एक और इससे थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि आपका सुभाष चंद्र बोस आपका किस अधिवेशन में थे, ये आपका 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में। फिर दूसरा 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन। कौन? सुभाष चंद्र बोस उसके अध्यक्ष रहे, त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, तो ये आपका दिसंबर 1985। आपसे यहाँ पे मंथ भी पूछा जा रहा है, तो इसीलिए आप उसको ध्यान रखें। कब हुआ था? दिसंबर 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 मई 2019 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किन 2 देशों को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त देश घोषित किया, तो ये आपका अफ्रीकी देश एक अल्जीरिया है और दूसरा अमेरिकी देश अर्जेंटीना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान। देखिए, जैसे मैं पहले आपको बताया था, जहाँ पे बेटी बचाओ अगर बेटी पढ़ाओ पूछ सकता है, डिजिटल इंडिया भी पूछने की संभावना है। यानी जितने सारे योजना है 2015-16 के आसपास उसको आप कवर कर लें तो आपका संभावना है कि आपसे प्रश्न छूटेगा नहीं। फिर ये कब स्टार्ट हुआ था? 2 अक्टूबर 2014। अगला क्वेश्चन है, सार्क में कुल कितने देश हैं? सार्क आपका दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन है जिसमें 8 देश हैं। कौन कौन से देश हैं आपका? सबसे पहला नेपाल, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा भूटान, चौथा श्रीलंका, पाँचवा बांग्लादेश, छठा भारत, सातवां मालदीव और आठवां देश अफ़गानिस्तान। इसके बारे में मैं और बता दूं कि इसका मुख्यालय कहाँ है। सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय नेपाल में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 में हुई थी। कहाँ पे? ढाका में हुई थी, जो बांग्लादेश की राजधानी है ये।
इसके साथ ही इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष, सार्क के वर्तमान अध्यक्ष का नाम क्या है? अमजद हुसैन, अमजद हुसैन वी सयाल। इसका आप नाम भी ध्यान से याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, नोबेल प्राइज कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? नोबेल प्राइज कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो आपका जो चौथा ऑप्शन था ये आपका भौतिक विज्ञान था, बाकी 3 जो इससे मैच नहीं करता था। भौतिक विज्ञान के साथ साथ आपका रसायन विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, चिकित्सा के भी क्षेत्र में दिया जाता है, या आपका शांति व्यवस्था के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में, और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी आपका नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इसके साथ साथ ये संबंधित तथ्य इसको आप ध्यान रखें। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? कब हुई है आपका? तो 1954 में हुई थी। 1954 से इसको स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन, इससे पहले भारत सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष इसरो से पहले भारत सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? तो ये आपका 1962। और इसरो का गठन कब किया गया था? तो आपका 15 अगस्त 1969 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्णिम चतुर्भुज किसने शुरू की थी? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसने शुरू की थी? तो आपका ये 2001 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू की थी। तो स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो ये आपका दिल्ली से, नॉर्थ दिल्ली से लेके कलकत्ता, फिर मुंबई, फिर ये चेन्नई को जोड़ने वाला एक हाईवे है जो उसको चारों तरफ जोड़ती है। यहाँ से देख लीजिए आप, दिल्ली से कलकत्ता, फिर दिल्ली से मुंबई, फिर यहाँ से चेन्नई, फिर चेन्नई से कलकत्ता। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 5846 किलोमीटर। कितनी? 5846 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है आपका, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसका संस्थापक का नाम क्या है? लाला हरदयाल। और इसके संस्थापक अध्यक्ष का नाम क्या है? कंफ्यूज मत होइएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से देखें। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो आपका लाला हरदयाल था ऑप्शन में। इस पार्टी के जो संस्थापक अध्यक्ष का नाम क्या है? सरदार सोहन सिंह भकना। सरदार सोहन सिंह भकना। इसकी स्थापना कब की गई थी? गदर पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये आपका अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के एस्टोरिया में। तो आप ध्यान से सुन लें और इसको हो सके तो आप नोट भी कर लें। इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के एस्टोरिया में। कब की गई थी? तो 1913 में। इसकी पहली बैठक कब हुई? तो फरवरी 1913 में। फरवरी 1913 में हुई। कहाँ पे? कैलिफोर्निया में इसकी पहली बैठक हुई। फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि इतने सारे, अगर आप संबंधित जो प्रश्न से रिलेटेड जितने सारे संबंधित तथ्य उसको आप ध्यान से कवर कर लें, तो उम्मीद है कि अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए, और संभावना है कि पूछ दिए जा रहे हैं, तो आपसे प्रश्न छूटेगा नहीं, आपका स्कोर अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यभट्ट उपग्रह कब लॉन्च किया गया था? आर्यभट्ट उपग्रह कब लॉन्च किया गया था? तो ये आपका 19 अप्रैल 1975। जो आपका भारत का पहला उपग्रह था, भारत का पहला उपग्रह का नाम क्या था? आर्यभट्ट। ठीक है। अगला, व्यापगत का सिद्धांत किसने दिया? यह किससे संबंधित है? व्यापगत का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये आपका डलहौजी से, यानी आपका हड़प नीति। इसमें होता ये था कि जिस राजा महाराजा का उसका बेटा नहीं होता था, उसका पैतृक वारिस नहीं होता था, तो उसके राज्य को हड़प लिया जाता था। ऐसे हड़पने में सबसे पहला जो राज्य है, और उसका राज्य का नाम क्या है? सातारा हो जाएगा। सातारा को सबसे पहली बात
पहली बार हड़प नीति गया था, डलहौजी ने अंग्रेजी राज में मिलाया। उसके बाद आपका सतारा कब मिलाया था? 1848 में। फिर आपका संभलपुर है, संभलपुर आपका 1849 में मिला लिया उसको। फिर बघाट को 1850 में, उदयपुर 1852, फिर झांसी 1853, एक सेकंड, हाँ, झांसी को कब मिलाया? तो आपका 1853 में। नागपुर 1854 में उसको अपने अंग्रेज़ों के अधीन, मतलब ब्रिटेन जो राज्य है उसका अधीनस्थ राज्य जो था भारत में, उसमें मिला लिया। करौली, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, थोड़ा अटपटा सा नाम है लेकिन ये संभावना है। कब? 1855 में। क्या नाम है? करौली। ये बुक वगैरह में थोड़ा कम मिलता है। और अवध को तो आप लोग को पता है कि 1856 में। इतने सारे इससे संबंधित तथ्य हो गए, इसको देख लीजिएगा। अगला है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण में कितने स्मार्ट शहरों को चुना गया था? स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण में कितने स्मार्ट शहरों को चुना गया था? तो ये आपका 20 शहरों को चुना गया था। और चयन प्रक्रिया की शुरुआत कब हुई थी? तो ये आपका 2016 से हुई थी। सबसे पहले 20 शहरों को चुना था। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो ये आपका 250। अनुच्छेद 80 में यह उल्लेख है कि इसकी अधिकतम संख्या 250 से ज़्यादा नहीं हो सकती, इन्हें 250 निर्धारित है, जिसमें से 12 सदस्यों का चुनाव जो होता है वो राष्ट्रपति 12 सदस्यों का मनोनीत करते हैं, जो आपका साहित्य, विज्ञान, कला क्षेत्र में थोड़े एक्सपर्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज किसने की थी? तो ये आपका रॉबर्ट हुक। कब? 1965 में। रॉबर्ट हुक ने 1965 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? ये आपका 1716.6 किलोमीटर। कितने? 7516.6 किलोमीटर। और भारत की कुल तटीय राज्य की बात करें तो कितनी है? ये आपका 9 है। कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। आप इसको ऐसे समझ लीजिए मैपिंग में, ऐसे कौन कौन से राज्य कहाँ पे हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का है? कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। नृत्य वगैरह से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि पिछले बार में ये क्वेश्चन था नृत्य से, तो उसको आप ध्यान से उसको बार बार रिविजन करें ताकि आपका कन्फ्यूजन नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, कुटुंब श्री योजना किस राज्य ने चलाई है? ये आपका केरल सरकार ने चलाई है। किसके लिए? बेसहारा लोगों के पुनर्वास के लिए। अगला क्वेश्चन, चूने का पानी में कौन सी गैस प्रवाहित करने पर दूधिया हो जाता है? चूने का पानी में कौन सी गैस प्रवाहित करने पर उसका रंग दूधिया हो जाता है? तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर उसका रंग क्या हो जाएगा? दूधिया हो जाता है। अगला क्वेश्चन, फेसबुक के संस्थापक कौन है? आप लोग करीब करीब जितने भी हैं लगभग तो फेसबुक तो यूज़ करते ही होंगे, तो उसको थोड़ा देखिए कि इसके संस्थापक कौन है। गूगल यूज़ करते हैं, उसके संस्थापक कौन है? टेलीग्राम यूज़ करते हैं, उसके संस्थापक कौन है? तो ये सब कॉमन क्वेश्चन है, आपसे कहीं भी पूछ दिया जा रहा है, देखिए एग्जाम में। तो फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग। कब? 4 फरवरी 2004 को इसका स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन, बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो फिकस बेंगालिसिस। फिकस बेंगालिसिस। बरगद के साथ साथ आप आम वगैरह जितने सारे फल हैं उसका वैज्ञानिक नाम आप देख लें। अगला है, ताजमहल का निर्माण कब शुरू किया गया? तो ये आपका 1632 में। किस मुगल शासन के काल में? तो ये आपका शाहजहां हो जाएगा। और किस लिए बनवाया था? तो ये आप लोग को पता है। उसके वास्तुकार क्या नाम क्या था? वास्तुकार यानी आर्किटेक्चर का नाम क्या था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला ओलंपिक 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? अगला ओलंपिक खेल 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये आपका
23 जुलाई से 8 अगस्त को होगा टोक्यो जापान में। कब? 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच होगा। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? ये आपका भाग 3 सही उत्तर होगा इसका, जो आपका अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक है। भाग 2 में क्या है? तो आपका नागरिकता है। भाग 1 में दिया हुआ भारत राज्यों का संघ होगा। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, और 4 में दिया हुआ है मौलिक कर्तव्य। तो इसे आप ध्यान रखिएगा थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, सबसे ज़्यादा साक्षरता रेट किस राज्य की है? तो ये आपका केरल। कितने हैं? 74.04। अगला क्वेश्चन, वीटो पावर कितने देशों के पास है? वीटो पावर कितने देशों के पास है? तो आपका 5 देश। पहला चीन, दूसरा फ्रांस, तीसरा रूस, चौथा यूनाइटेड किंगडम और पांचवा यूनाइटेड स्टेट। जो वीटो पावर होता है ये आपके राष्ट्रपति के पास होता है। तो इतने सारे देशों के पास है। अगला क्वेश्चन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल कितना क्षेत्रफल है? क्षेत्रफल कितना है? तो ये आपका 24.56%। अगला, ब्रिटेन ने कितनी बार मैसूर पर आक्रमण किया था? क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा है, मैं इसको आपका सरल रूप यहाँ पे दे रहा हूँ कि कितनी बार आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, अंग्रेजों और मैसूर में युद्ध हुआ था। तो ये आपका 1767 से लेकर 99 तक, यानी 1799 तक कुल कितने 4 युद्ध हुए थे। कौन कौन से युद्ध? सबसे पहला अगर युद्ध की बात करें तो ये आपका 1767 से लेके 69 हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था, जो आपका 1669 में समाप्त हो गया। किस संधि के साथ? मद्रास की संधि। मद्रास की संधि कब? 1669 में। इसका दूसरा युद्ध जो हुआ ये आपका 1780 से 84 के बीच में हुआ। कब? 1780 से 84 के बीच में, जिसमें टीपू सुल्तान के साथ, अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान के साथ संधि की। कौन सी संधि? मंगलोर की संधि के साथ यह युद्ध समाप्त हुआ। तो पहला आपका मद्रास की संधि, दूसरा मंगलोर की संधि। अच्छा, मद्रास की संधि के समय जो आपका गवर्नर था कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। और मंगलोर के समय वारेन हेस्टिंग था। ये गवर्नर के नाम भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। कौन? मंगलोर की संधि में वारेन हेस्टिंग। तीसरा जो युद्ध हुआ था इसका, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो ये आपका 1790 से लेके 92 हुआ था। किस लिए? ये टीपू सुल्तान इसमें हार गया था थोड़ा, तो उसके साथ ये आपका श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। कौन सी? श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। इस समय जो आपका गवर्नर जनरल था वो कॉर्नवालिस था। कौन? कॉर्नवालिस। इसको आप याद रखिए। अगला था चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में आपका गवर्नर जनरल बेलेजली था, जो आपका जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई और उसका राज हड़प लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द न्यूएस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट? व्हाट इज द न्यूएस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट? क्या हो जाएगा? कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये आपका तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2013 में हुई थी। अगला क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की थीम क्या थी? ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बार बार पूछे जा रहे हैं विश्व पर्यावरण दिवस से, तो इसको आप जरूर देख लें भी। विश्व पर्यावरण दिवस की 2019 की थीम क्या थी? तो बीट एयर पोल्यूशन। क्या थी? बीट एयर पोल्यूशन। और 2020 की टाइम फॉर नेचर। क्या है? टाइम फॉर नेचर, प्रकृति के लिए समय, टाइम फॉर नेचर। और 2018 की बात कर लें, अगर 2019 की पूछ दे तो क्या पता 18 भी पूछ दे आपसे, तो इसमें था विट प्लास्टिक पोल्यूशन। विट प्लास्टिक पोल्यूशन। तो तीनों आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट है जल का हिमांक बिंदु केल्विन में कितना होता है? तो ये आपका 273.15 केल्विन होता है। अगला है
OLED का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। अगला, R.K. नारायण का प्रथम उपन्यास कौन सा है? R.K. नारायण का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो स्वामी और दोस्त। कब इसको किया गया था? तो 1935 में। नेक्स्ट है, कोलेरू झील कहाँ पर है? कोलेरू झील कहाँ पर है? ये आपका आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में। कौन से जिले में? कृष्णा जिले में। अगला क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा था, मीथेन का सूत्र का नाम क्या उसका सूत्र क्या है? तो CH4। CH4। अगला, दहेज प्रथा पर रोक लगाई गई, कब लगाई गई थी? तो ये आपका भारत सरकार द्वारा 1 मई 1961 को अधिनियम पारित कर दहेज प्रथा पर रोक लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन क्या कहलाता है? तो ये आपका ई-कॉमर्स कहलाता है। क्या? ई-कॉमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र में आता है? सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र में आता है? ये आपका तृतीय क्षेत्र। हमारे अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं। पहले आपका प्राथमिक, द्वितीयक, दूसरा में द्वितीयक और तीसरा में तृतीयक। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत खेती बाड़ी किसान वगैरह का मामला, दूसरा में उद्योग का, तीसरा में कर्मचारी सार्वजनिक सेवा। ये तो फ्रेंड्स, जो आपका अगले दिन एग्ज़ाम होने वाला है यानी आपका 31 को, उसके सारे प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर ऐसे ही संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई, तो इसको आप ज़रूर लाइक कर दें। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।